वेलकम टू माय चैनल द पावर बुक। आज हम ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और हर उस चीज को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इस किताब का नाम है द पावर, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। द पावर बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से आज हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में जानेंगे और इस शक्ति से आप जीवन में उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न का कहना है कि हमारे पास उन सभी चीजों को पाने का अधिकार होता है जो हमें एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं। आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं उस समय आप अपने आप को उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों से मिल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है तो इस पावर बुक की मदद से आप कोई भी बिजनेस बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। आज आप इस वीडियो में ब्रह्मांड की उसी पावर के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं या जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, आप उसे हासिल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने की ताकत आपके पास है। आपकी लाइफ उससे कहीं ज्यादा आसान और खूबसूरत है जितना आप सोचते हैं। द पावर रोंडा बर्न की प्रसिद्ध किताबों में से एक है जो लव के बिलीव पर लिखी गई है। इस बुक की अब तक लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं और इसका अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। अगर आप पावर ऑफ लव के बारे में जानना और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आज की समरी सिर्फ आपके लिए है। इस समरी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में पावर का यूज करना सीख जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये शक्ति है क्या। जीवन को समझना बहुत सरल है। हमारी लाइफ दो चीजों से मिलकर बनी है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। अगर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध या सुख, ये सब चीजें या तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती हैं या आवश्यकता से बहुत कम। अगर कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है तो हम उसे नकारात्मक कहते हैं और अगर कोई सफल होता है तो हम उसे सकारात्मक कह देते हैं। वो शक्ति जो हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है वो है प्रेम। प्रेम में वो पावर है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार के साथ शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, यह जीवन की एक पॉजिटिव शक्ति होती है। प्यार कभी कमजोर नहीं हो सकता। सभी सकारात्मक और अच्छी चीजों के पीछे का कारण सिर्फ प्यार है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय जैसी अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा ही नहीं हो सकते थे। एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होते? अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी इतनी ना होती जितनी की अब है। अगर किसी वैज्ञानिक का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम ना होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी? क्या हम टीवी, इंटरनेट और बिजली जैसी उपयोगी चीजों का उपयोग कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। अगर राइट ब्रदर खुले आसमान में सवारी करना पसंद नहीं करते तो क्या आज हवाई जहाज का आविष्कार हो सकता था? शायद नहीं। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं केवल आपके प्यार की मदद से बना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं प्यार की वजह से करते हैं। बिना लव के हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें उठने के लिए प्रेरित करे। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न कहती हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन इतना दिलचस्प क्यों नहीं है? आपके पास वो सब कुछ क्यों नहीं है जिसकी आप इच्छा करते हैं? इस खुशनुमा माहौल में आप महसूस करें या ना करें, लेकिन हम जो कुछ भी रोजाना करते हैं उसे हमारे पास विकल्प होता है कि हम उस चीज को
सकारात्मक तरीके से लें या नकारात्मक तरीके से। इसीलिए हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं, उसी तरह प्रेम का नियम भी काम करता है। हम हवाई जहाज में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया हवाई जहाज प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। यही कारण है जिसकी वजह से हम इस ब्रह्मांड में आसानी से हवाई जहाज ले सकते हैं और उतार सकते हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसे हम प्रेम का नियम भी कह सकते हैं। आइए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण के साथ समझते हैं। ब्रह्मांड में और सौर मंडल है, जिसमें अलग अलग ग्रह, आकाशगंगा, तारे और सूर्य हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी शक्ति से धारण करता है। आकर्षण की वजह से अन्य ग्रह आपस में नहीं टकराते और सभी ग्रह अपनी निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते रहते हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह ये ग्रह एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अभी तक आप ये तो समझ चुके हैं कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हमारे विचार ये तय करते हैं कि हमारी कार्यवाही सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। कुछ भी कहने से पहले हम अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं, जैसे वाह क्या सुंदर दिन है। सोचने के बाद जब हम इसे कहते हैं, वास्तव में कहने के बाद सुंदर शब्द के भाव से हमारा शरीर स्पंदित होने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। इसीलिए हमें जितना भी हो सके सकारात्मक चीजों की बात करनी चाहिए। लेखिका का कहना है कि जितना हो सके ऐसी बात करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, प्रॉफिट रेशो नीचे चला जाता है। हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें या बात करें जो आपको पसंद है, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारे पास उस चीज के बारे में बात करने की असीमित क्षमताएं होती हैं जिसे हम दिल से चाहते हैं। इसमें भावनाओं की शक्ति के बारे में भी बात की गई है, द पावर ऑफ फीलिंग्स। जब से इंसान इस दुनिया पर जन्मा है, तब से वो कुछ न कुछ महसूस कर रहा है। आप सोते समय अपने चेतन विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक सकते। दुनिया का हर इंसान अपनी 5 इंद्रियों की वजह से चीजों को महसूस करता है। जीवन की हर चीज और आपकी अनुभूति आपके भावी जीवन का निर्माण करती है। आपके विचारों और शब्दों में तब तक पावर नहीं होती जब तक उनमें भाव नहीं जुड़ते। आपके मन में दिन भर अनेक विचार आते रहते हैं, फिर भी आप उन विचारों पर अमल क्यों नहीं करते? क्यों उन विचारों या शब्दों में प्रबल भाव नहीं होते? शब्दों में अन्य चीजों की तरह या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं होती हैं। अब आप कुछ विशेष चीजों के बारे में जानेंगे। सभी सकारात्मक भावनाएं प्रेम से ही आती हैं, और जहां प्रेम नहीं है वहां नकारात्मक भावनाएं ही मन में आती हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके सभी विचार पॉजिटिव हो जाते हैं। हम स्वास्थ्य, धन और रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में महसूस करते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में उसी तरह से रिफ्लेक्टेड होती है। हम अपने व्यवहार से जीवन को बदल सकते हैं। जीवन हमारी सभी भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हमारे जीवन के भावनाओं के 2 चक्र होते हैं। पहला अच्छा भावना चक्र होता है, दूसरा बुरी भावनाओं का चक्र होता है। पहले चक्र में हम एनर्जेटिक, जॉयफुल और ग्रेटफुल महसूस करते हैं। उसके बाद वो चीज प्राप्त करते हैं जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज को पाने के बाद हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर से हम उन चीजों को जीवन में लाने लगते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उन जॉयफुल फ्रीक्वेंसी से, वाइब्रेशन से मेल खाती है। इस तरह ये चक्र चलता रहता है। दूसरा चक्र होता है बुरी भावनाओं का चक्र, और इस चक्र में हमें बुरा महसूस होता है। इससे हमारे जीवन में बुरी चीजें आने लगती हैं, इतनी बुरी चीजें जिनके बारे में हमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होता। फ्रीक्वेंसी को महसूस करना, हम प्रेम की सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं।
जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफरत, ग्लानि, चिड़चिड़ापन और गुस्सा महसूस होता है। वो चीज़ जिसके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत भर नहीं है बल्कि सच्चाई है। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। अगर आप 30 दिनों में 2 लाख रुपए आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी में रहना होगा। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब आपके मन में 2 प्रश्न उठ रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी में हैं या नहीं, और दूसरा सवाल कि हमेशा इस फ्रीक्वेंसी में हम कैसे रहें। आपके मन में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा से ही एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपको 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये महसूस करना है कि वो 2 लाख रुपए अभी आपके पास हैं और आप उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप आ जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब है, आप जो चाहते हैं यानी कि 2 लाख रुपए, रात को सोने से पहले और उठने के बाद आपको उसकी कल्पना करनी है और महसूस करना है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को 24/7 आकर्षित करेगा। जब आप 2 लाख की फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो वो 2 लाख आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे।